प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 10 के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र है उसके संबंध में आपको कुछ जानकारी पहले से होगी। एक बार पुनः उसको दोहराते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम करेंगे आज। देखिए, कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र जो 25 तारीख को लगने वाला है वह 2 घंटे 45 मिनट का होगा और ये प्रश्न पत्र कुल 80 अंकों का होगा। इस प्रश्न पत्र के 4 भाग होंगे। पहले भाग का नाम खंड अ, फिर खंड ब, खंड स और खंड द। इस प्रकार से पूरे प्रश्न पत्र के 4 भाग होंगे। खंड अ के जो प्रश्न होंगे उसमें 3 प्रश्न होंगे। एक होगा प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 1 में अपठित गद्यांश आएगा जिसके 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। एक अपठित पद्यांश होगा, उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2 प्रश्न इसमें पुस्तक से पूछे जाएंगे, ये भी विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान से संबंधित होगा। इसमें 6 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न संज्ञा से संबंधित और एक प्रश्न सर्वनाम से संबंधित, एक विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग और क्रिया। इस प्रकार से इसके एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 3 इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। ये इसके उत्तर हमको 20 शब्दों में देने हैं। इसमें एक प्रश्न संधि से संबंधित होगा, एक प्रश्न क्रिया से संबंधित होगा, मुहावरे पूछे जाएंगे, एक लोकोक्ति पूछी जाएगी और 8 प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारी पुस्तकों में से पूछे जाएंगे। खंड ब 4 से 16 तक के प्रश्न होंगे। कुछ 13 प्रश्न होंगे और 13 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 26 अंक का ये खंड ब रहने वाला है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 40 शब्दों में देने हैं। इसमें व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। एक गद्यांश की व्याख्या होगी, एक पद्यांश की व्याख्या होगी और 2 प्रश्न भी हमें 40 शब्दों में उत्तर वाले होंगे। ये प्रश्न पुस्तकों में से होंगे। इसी प्रकार से खंड स, इसमें कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 17 से 20 तक के प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 3 होगा। इस प्रकार से खंड स कुल मिलाकर के 12 अंक का होगा। और खंड द, ये जो खंड द है इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक निबंध, एक पत्र और एक विज्ञापन। सभी प्रश्न 4 अंक के होंगे। इस प्रकार से खंड द भी 12 अंक का होगा। अब आप समझ गए होंगे खंड अ आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें खंड अ का जो अंक भार है वो 30 है। खंड ब ये 26 अंक का है। खंड स ये 12 अंक का है। खंड द ये 12 अंक का है। कुल आपके 80 अंक का प्रश्न पत्र आने वाला है। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो खंड ए में प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्न 2 की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसमें संज्ञा संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ब में खंड ए के प्रश्न क्रमांक 2 में प्रश्न क्रमांक 2 ये सर्वनाम से संबंधित पूछा जाएगा। देखिए, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आपको प्रश्न दिया जाएगा और प्रश्न में रिक्त स्थान दिया जाएगा। सुनने वाले के लिए पुरुष आता है, तो सुनने वाले के लिए कौन सा पुरुष आता है? बात को कहने वाला प्रथम पुरुष होता है, बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है और जिसके बारे में बात कही जाती है वह अन्य पुरुष होता है। तो सुनने वाले के लिए कौन सा पुरुष आएगा? तो यहां हम लिखेंगे मध्यम पुरुष। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे किस प्रकार का सर्वनाम कहते हैं? तो इसके रिक्त स्थान में उत्तर आएगा निजवाचक। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं। तो प्रश्न का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हें किस प्रकार का सर्वनाम कहते हैं? तो इसके रिक्त स्थान में हम उत्तर लिखेंगे प्रश्नवाचक।
जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम प्रकार के होते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान में आपको उत्तर लिखना है। सर्वनाम प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां हम उत्तर लिखेंगे 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जो सर्वनाम, एक प्रश्न और देखते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम किस प्रकार के सर्वनाम कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे संबंध बोधक या संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। जैसे सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? 6। उसमें से एक सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां हमसे पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सर्वनाम से संबंधित एक प्रश्न और है। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे किस प्रकार का सर्वनाम कहते हैं? रिक्त स्थान में हम लिखेंगे निश्चयवाचक। अब इसका एक प्रश्न ये भी हो सकता है, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। अनिश्चित वस्तु का बोध होता है या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे किस प्रकार का सर्वनाम कहते हैं? तो यहां पर आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रकार सर्वनामों से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इन 6 प्रकार के सर्वनामों से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ करके और जो प्रश्न पत्र हमारा और सर्वनाम से संबंधित एक प्रश्न जो हमसे पूछा जाएगा उसको हम भली प्रकार से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।